है कि मान लीजिए जैसे हमें कोई किसी चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है, जब हमें उस चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसमें कुछ सामान लगेगा, कुछ मशीनें लगेंगी। उन मशीनों को जो हम लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए उनको बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर। और प्रोडक्शन फैक्टर को लगा करके हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, कमोडिटी जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन करेंगे वो हमें प्राप्त होगा। तो मानते हैं कि हमें राइस का प्रोडक्शन करना है, किसका, राइस का। तो राइस के प्रोडक्शन में होता क्या है कि मान लीजिए कि जो राइस का प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है किस पर, लेबर पर। यानी हमारे पास अगर लेबर होगा, लेबर के बाद हमारे पास कुछ जगह, कुछ खेत होना चाहिए, खेत का क्या कहते हैं आकार होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, लैंड होगी। लैंड के बाद हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो ट्रैक्टर। और कोई फर्टिलिटी हो सकती है, उर्वरक हो सकता है, जैसे मान लो आजकल यूरिया, डीएपी, ढेर सारे वो लोग चल रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ढेर सारे हो सकते हैं, एक पर डिपेंड नहीं कर सकता, ये ढेर सारे हो सकते हैं। तो हमारा जो राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारा राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, लेबर पर, लैंड पर, टेक्नोलॉजी पर और प्रोडक्शन फैक्टर। जैसे क्या हो गया, यूरिया, डीएपी या ढेर सारे क्या कहते हैं कीटनाशक होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं कि हमारा अच्छे से ज़्यादा राइस प्रोडक्शन हो। तो देखिए हमारा राइस जो डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है इन फैक्टर्स पर कर रहा है, तो जिस पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, इन सबको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फैक्टर। और जो हमारा आउटपुट आएगा राइस उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। तो ये जो इसके बीच में राइस और इनपुट्स, यानी ये इनपुट्स हो गए एक प्रकार से, यानी इनपुट्स और आउटपुट। इधर वाले को क्या कहूँगे, इसको हम लगाते हैं तब तो हमारा मशीन प्रोडक्शन करेगा, तो इसको जितने यूनिट्स इसको लगाते हैं इनको हम बोलेंगे इनपुट्स, जो हमें निकल के आ रहा है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो इनपुट्स और आउटपुट के बीच रिलेशन को बताने वाले फंक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशन को बताने वाले फंक्शंस को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब आइए देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस के ला क्या होते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, लेकिन ला ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम बाकी वेरिएबल्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। यदि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो हमारे लगभग सारे वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट शॉर्ट टर्म। लेकिन यदि हम एक अल्पकाल नहीं, एक होता है अधिक अल्पकाल, लेकिन हम नहीं केवल अल्पकाल करते हैं। अल्पकाल में क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्शन फैक्टर होंगे, जैसे हम ट्रैक्टर ले लिए तो हम ट्रैक्टर फिर अगले महीने तो बदल नहीं, वो सेम ही रहेगा ना। तो यानी कि हमारे जो भी इस तरफ मान लीजिए लैंड है, लैंड हम एक बार ले लिया, ऐसा नहीं कल फिर दूसरी लैंड खरीदेंगे, ऐसा तो है नहीं। यानी हमारा ये मान लो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मानते हैं प्रोडक्शन फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ जो प्रोडक्शन है राइस का वो डिपेंड कर रहा है लेबर पर, किस पर, लेबर पर। तो हम लेबर में यदि एक यूनिट चेंज कर रहे हैं, कितना, एक यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो राइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या राइस का प्रोडक्शन और बढ़ जा रहा है। यदि लेबर में एक यूनिट चेंज करने से राइस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यदि लेबर में एक यूनिट चेंज करने से राइस का प्रोडक्शन घट जाता है और हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी लेबर को तो मजदूरी हमने दे दिया लेकिन हमारा जो राइस का प्रोडक्शन हुआ बढ़ा। यदि हम लेबर में चेंज करें लेकिन हमारा प्रोडक्शन क्या रहे, सेम ही रहे, बढ़े ही ना। एक हो सकता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए लेबर की चेंज करने पर, एक हो सकता है लेबर को चेंज करें और प्रोडक्शन घट जाए। घटने का मतलब यही है कि लेबर को हमने वेज दे दिया और हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अगली बार से भी बेकार। एक हो सकता है कि लेबर को हम बढ़ाएं, लेबर को हम बढ़ाएं लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी उसी रेट से बढ़ जाए। जैसे हम एक यूनिट लेबर बढ़ाएं तो हमारा प्रोडक्शन भी एक यूनिट बढ़ जाए। तो ये तीन तीन प्रकार के प्रोडक्शन हो गए ना। तो यही जो प्रोडक्शन के बीच में क्या बता रहे हैं, प्रोडक्शन फैक्टर है और ये प्रोडक्शन फंक्शन है ना। ये प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस, इनपुट्स में डिफरेंस करने से आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन तो रिलेशन को बता रहा था, लेकिन ला ऑफ प्रोडक्शन क्या बता रहा है कि इनपुट्स में चेंज करने से आउटपुट में किस तरीके से चेंज आ रहा है, किस तरीके से चेंज आ रहा है, क्या वो बढ़ रहा है कि वो घट रहा है या कांस्टेंट है। तो इसे बोलते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो तीन कंडीशन हो सकती है वैसे देखिए। पहला तो यदि हम इनपुट्स को बढ़ाएं, यदि हम इनपुट्स को, इनपुट्स मीन्स यहाँ लेवल की बात होगी, ठीक, ताकि हमें कुछ समझ में आए, नहीं तो बाकी को ले लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। यदि हम इनपुट्स को बढ़ाएं तो हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि इनपुट्स को बढ़ाने से आउटपुट बढ़े तो इसको बोलते हैं वर्धमान, वर्धमान प्रतिफल का नियम। वही ला रहेगा, ला ऑफ रिटर्न्स, मतलब कौन सा रिटर्न्स मिल रहा है, मतलब वर्धमान प्रतिफल का नियम। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो क्या सा मिल रहा है, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो अगर इनपुट्स बढ़ाने से आउटपुट हमारा बढ़ गया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हमने मान लो इनपुट्स को बढ़ाया और हमारा आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तीसरा क्या हो सकता है कि हमने जो इनपुट्स में बढ़ाया, यानी जो हमारा इनपुट्स है वो भी जितनी मात्रा में बढ़ा, सेम यूनिट में, कितने, सेम यूनिट आउटपुट आउटपुट इंक्रीज, सेम यूनिट में क्या हो रहा है, आउटपुट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे बना देते हैं, सेम यूनिट में आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, यानी जितना हमने इनपुट्स को इंक्रीज किया सेम यूनिट में क्या हुआ, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो हमारा लाज ऑफ मीन प्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि एक तो प्रोडक्शन फंक्शन है जो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशन को बता रहा है, लेकिन इनपुट्स में चेंज करने से आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको बताने के लिए हमारा लाज ऑफ रिटर्न्स काम करता है। लाज ऑफ रिटर्न्स क्या बताएगा, या तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा, या तो डिक्रीजिंग मिलेगा, या तो कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेगा।